औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, यानी औपनिवेशिक शासन में चरवाहों का जीवन कैसा बदला, उन पर क्या प्रभाव पड़े, ये परीक्षाओं में आ सकता है। तो पहला पॉइंट है चरवाहों वाले क्षेत्रों को अंग्रेजी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बदलना, यानी जो कृषि जहां पर चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां चराते थे वहां पर क्या कर दिया सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने, कि वो कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। फसलें बोने लगी, गेहूं धान चने बोने लगी। तो जब वो बोने लगी फसलें तो वहां पर भेड़ बकरियां चराने के लिए जाना मना हो गया, तो उनकी स्थिति दयनीय हो गई। अब वो कहाँ चराने जाए, जहां चराते थे वहां क्या बोने लगे, फसल बोने लगे, यानी कृषि क्षेत्र में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो पहला तो औपनिवेशिक काल में ये आया कि जो भी चरवाहे वाले क्षेत्र थे उनको कृषि क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया, कृषि क्षेत्र में विस्तारित कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वन अधिनियम के लागू होने से जंगलों में मवेशी चराने पर रोक लगना। वन अधिनियम बन गया, पहले जंगल में कहीं भी भेड़ बकरियां मवेशी चराने जा सकते थे चरवाहा लोग, लेकिन वन अधिनियम के बनने के बाद ऐसी स्थिति आई कि वो बेचारे वहां पर रोक लग जाने से वो न जा सके। एक तो बारी लगा दी गई, जाली लगा दी गई, या वहां पर वन विभाग के अधिकारी नियुक्त कर दिए गए जिससे जंगल में कोई जानवर प्रवेश न कर सके या कोई चरवाहा प्रवेश न कर सके। जानवर तो रहते थे, चरवाहे प्रवेश न कर सके और ना वहां की कोई लकड़ी काट सके। तो इसलिए भी चरवाहों की स्थिति दयनीय हुई। अब वो जंगल नहीं जा सकते थे, यहाँ खेती करने लगे और वहां जंगल रुक गए जाने के लिए चरवाहों को, तो स्थिति उनकी दयनीय हुई। तीसरा कारण बना अंग्रेज अफसरों द्वारा घुमंतू लोगों को सख्ती दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, यानी जो मवेशी भेड़ बकरियां चरवाहे चराते थे तो गर्मियों के सीजन में वो मैदानी क्षेत्र में ले जाते थे, हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में ले जाते थे, सिंधु के क्षेत्र में, नदी के क्षेत्र में ले जाते थे। और जब वहां पर ठंडी आ जाए, ज्यादा ठंडी पड़ने लगे, तो वो दक्षिण तरफ के माले पठार में, माले द्वीप में, माले पठार में कहना चाहिए, यानी अपने दक्षिण पठार में वो चराने के लिए ले जाने लगते थे। तो जब अंग्रेजों ने देखा ये तो घुमंतू लोग हैं, ये कहीं चोर बदमाश ना हो, तो उनके ऊपर रोक लगा दी। तो बेचारे वो परेशान हो गए, उनको रास्ता से न निकलने दिया, उनके बैरिकेड या माने बैरियर लगा दिया गया कि यहाँ से आप नहीं जा सकते हैं, आप बदमाश हो सकते हैं। सबकी दृष्टि से देखने लगे कौन, अंग्रेजी अफसर। और ये सब कौन है, औपनिवेशिक सरकार कहलाती है अंग्रेजों की अपने भारत देश में। अब चौथा कारण बना कि अंग्रेज सरकार द्वारा पशुओं के चराने पर कर लगाया जाना, कर लगाया जाने लगा, यानी तुम्हारा मवेशी, तुम्हारा भेड़ बकरिया अगर यहाँ चलता है तो उसका तुम्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा। हिंदी से भाई कर कहलाता है। अब एक मवेशी का पर मवेशी के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो बहुत सारी भेड़ चराया करते थे चरवाहे, हजार हजार भेड़ थे, ऊंट भी रखते थे, तो इनके चराने का टैक्स वसूल करने लगे। तो वो टैक्स देना पाए तो वो बेचारे चराने भी ना जा पाए। टैक्स देते हैं अगर चलाने जाते तो टैक्स के लिए पैसा नहीं रहता था, इसलिए वो सभी के सभी मवेशी की स्थिति दयनीय हो गई। अब जब बताइए जब चरने को नहीं मिलेगा तो कैसी स्थिति आ गई, रुचि खड़ी रहा, माने इन कारणों से चरवाहों को मवेशी चराने को जब नहीं मिलता तो क्या स्थिति होगी, अब तुम ही बताओ। मान के चलो जब भेड़ बकरियों को चरने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा भेड़ बकरियों का, खड़े हो जाओ, हाँ क्या होगा भैया, भेड़ बकरियां मृत्यु हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, कमजोर होने लगेंगे, बीमार होने लगेंगे, मृत्यु होने लगेगी। अब जब मृत्यु हो जाएगी तो वो बेचारे, अब खड़े जाओ, हम खड़े जाए, ड्रेस नहीं आई, ड्रेस आया करना है, तो अब तो धुल गई है ना, कल से ड्रेस में आना। जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो चरवाहे के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी चरवाहे की स्थिति
स्थिति अच्छी रहेगी या खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो वो फिर अपना धंधा भी बदलना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से यानी चरवाहों के वे जो मवेशी थे खत्म होने लगे, भूख से प्रताड़ित होने लगे और उनकी स्थिति खराब होने लगी। किस कारण से? औपनिवेशिक शासन के इन नियमों के कारण से। तो चरवाहों की स्थिति औपनिवेशिक काल के कारण दयनीय स्थिति में पहुंचने लगी और उसके कारण हमने बता दिए पूरे के पूरे, आपने बढ़िया सुन लिया और लिख भी लिया।